अस्सलाम वालेकुम। फ़िस्कल ईयर 22 का बजट जो है अब से थोड़ी देर पहले नेशनल असम्बली में शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है। और अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ बजट का तो इसे मैं एज अ पॉजिटिव देखता हूँ ओवरऑल मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए और जितने भी सेक्टर्स हैं तकरीबन उनके लिए। मेजर का इम्पैक्ट जो है मैं समझता हूँ, अब तो जो चीज़ें सामने हैं, डॉक्यूमेंट सामने हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जब ये बजट बना रही थी और जब ये चीज़ें सामने आ रही थी, हमारे न्यूज़ जिस तरह न्यूज़ेज़ आ रही थी उस तरह ये था कि शायद गवर्नमेंट जिस तरह IMF कह रहा है कि कुछ न्यू टैक्सेस लगाए जाएँ और एक जो रेवेन्यू टारगेट है काफ़ी बड़ा है, तो उसको इसको अचीव करने के लिए काफ़ी टैक्सेस लगाने पड़े हमें न्यू। लेकिन उसके बावजूद जो बजट प्रेजेंट किया गया है वो काफ़ी एक अच्छा बजट है। जिस तरह गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एक स्टेबिलिटी अचीव की इकोनॉमी के अंदर, ख़ासतौर पे आफ्टर कोविड, अब गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि अब से जो है हम एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएँ। जो गवर्नमेंट का मीडियम टर्म टारगेट है उसका ये टारगेट है कि 6 to 7% इकोनॉमी GDP की ग्रोथ को जो है हमें लेके जाए। उसको सामने रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बजट बनाया है और नेक्स्ट ईयर का GDP का टारगेट जिस तरह ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन ने डिस्क्लोज कर दिया था कि 4.8% जो है वो नेक्स्ट ईयर का GDP टारगेट रखा गया। ओवरऑल अगर बजट आउटले की बात करें तो मोर देन 8 ट्रिलियन रुपीज़ का ये बजट है, जो 16% जो है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है। FBR का जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका फॉर द नेक्स्ट ईयर इस 5.82 ट्रिलियन। और इसी तरह अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो 2 ट्रिलियन जो है वो रखा गया है। ओवरऑल 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है बजट डेफिसिट है, जिसे जो है क्या कहते हैं हमारी डोमेस्टिक फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इस गैप को जो है वो फिल किया जाएगा। PSDP एलोकेशन अगर टोटल ओवरले की बात करें तो 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ है, जिसमें से 900 बिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो इसे खर्च करेगी। इसके अलावा कुछ टैक्स रिलीफ से रिलेटेड बात करें तो जितने भी सेक्टर हैं हमारी इक्विटी मार्केट से रिलेटेड बात करें तो उनके लिए एक उसमें एक पॉजिटिव टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू पॉजिटिव जो है एक उसमें एक इम्पैक्ट है। और ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो एक कैपिटल गेन टैक्स जो काफ़ी टाइम से जो है PSX की और पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की डिमांड थी कि कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो कम किया जाए, तो उसे जो है तकरीबन 2.5% से कम करके जो है 12.5% पे कर दिया गया है। इसके अलावा मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर जो विथ होल्डिंग टैक्स था उसे भी जो है वो कम कर दिया गया। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स वगैरह दिए गए। खास तौर पे अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट APIs हैं, मोर देन 350 के करीब APIs हैं, जिन पे जो है ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो है एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा मशीनरी वगैरह की इंपोर्ट पे भी जो है कंसेशनरी रेट जो है 5% का वो अब से लगेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स के लिए 2 लाख रुपए तक का एक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जाएगा, और जिससे वो ट्रैक्टर्स और मशीनरीज वगैरह खरीद सकेंगे। इसके अलावा भी डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इन द फॉर्म ऑफ लोन, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमें सपोर्ट कर सके, और एक जो हम फूड क्राइसिस देख रहे हैं कि हमारे पास शॉर्टेज है फूड की, उसे जो है वो फुलफिल किया जा सके और आगे आने वाले सालों में अपनी यील्ड है उसे फर्दर जो है इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा IT सेक्टर पे जो है काफ़ी इंसेंटिव वगैरह दिए गए हैं, और IT सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज की उसको जो है ज़ीरो रेटेड में लाने की जो है एक तजवीज़ दी गई है, कैसे ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे भी FAT कम करने की बातें हुई, 17% से 16% पे कम करने का लेके जाने की बातें हुई। इसके अलावा कार्स जो एक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बातें चल रही थी कि गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हैं और एक आम आदमी शायद नहीं ले सकता, तो उसमें इस बजट में जो है तकरीबन 850cc तक जो गाड़ियाँ हैं उससे 850cc और उससे कम की जो गाड़ियाँ हैं उस पर जो सेल्स टैक्स है उसे कम कर दिया गया है, और FAT भी जो है ख़त्म कर दी गई है। तो इससे तकरीबन लाख रुपए तक जो है 1 लाख रुपए तक हम गाड़ियों की प्राइसेस में जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं उसमें जो है हम कमी देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिफाइनरीज़ हैं उनकी एक काफ़ी डिमांड थी, जो ख़ासतौर पे एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ हैं कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ओल्ड रिफाइनरीज़ हैं, तो अब कोई पाकिस्तान में अगर डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगाता है या फिर जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज अगर ये BMR करते हैं तो इनको 10 साल का जो है टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से रिफाइनरी सेक्टर के लिए काफ़ी जो है एक ये पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव हम चीज़ समझ सकते हैं।
कुछ रेवेन्यू मेजर्स की बात हो जाए तो एज सच कोई ख़ास अब तक जो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स वगैरह आई हैं, कोई ख़ास रेवेन्यू मेजर्स नज़र नहीं है। लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो क्या कहते हैं, ओन मनी को डिस्करेज करने के लिए उस पे अगर कोई रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी गाड़ी बेचता है तो उस पे जो है वो टैक्सेस लगाने की बात हुई है। इसके अलावा हम जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ीरो रेटेड टैक्स ये के अंदर आता था, इसे जो है ज़ीरो रेटेड ख़त्म करने की बात हुई है। ये पास आने टाइम में तो इसका हम न्यूट्रल इम्पैक्ट देख सकते हैं आगे जाके शायद। ये जो है उसके प्राइसेस जो हम ऑयल वगैरह की इसमें हम पेट्रोल वगैरह की इसमें इंक्रीज़ दे सकते हैं अगर ये चीज़ अप्रूव होती है या इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसके अलावा शुगर पे जो है वो थोड़ा सा टैक्स जो है वो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, अगर इनका बिल 75,000 से ऊपर आता है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उनको एक्स्ट्रा विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। इससे पहले लिमिट जो है ये 25,000 के रुपीज़ थी। इसके अलावा कुछ केमिकल्स वगैरह पे भी जो है वो जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है बढ़ाने की बातें की हैं। और भी कुछ इस तरह के रॉ मटेरियल्स हैं जिन पे जो है वो रेट बढ़ाने की बातें की हैं। मेजर इसके अलावा जो सैलरीज वगैरह हैं उस पे उसमें जो है इंक्रीज़ किया गया है। और और इसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट इंसेंटिव डिफरेंट लोगों को दिए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे इंटरेस्ट फ्री लोन से रिलेटेड बातें हैं, ताकि यूथ को जो है वो यूथ को थोड़ा इनकरेज किया जाए ताकि वो अपने बिजनेस वगैरह अगर कोई चाहता है करना तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि एक पॉजिटिव बजट लगता है और एक पॉजिटिव बजट ही है। देखना होगा आगे जाके कि अब ये चीज़ें, ये टारगेट्स हैं, ये अचीव होते हैं नहीं होते, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि टारगेट्स तो रखे जाते हैं खास तौर पर टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, लेकिन वो अचीव नहीं होते। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इसे किस तरह इसे देखती है। इसके अलावा जो चीज़ें अब तक जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं और अभी वक्त वक्त के साथ साथ जो हम चीज़ें जिस तरह आती रहेंगी उसे हम जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम नहीं बता सकते क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो इंशाल्लाह जब डिटेल रिपोर्ट हमारी आएगी तो उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें या जो भी रेवेन्यू और रिलीफ मेजर्स हैं वो सारे इंशाल्लाह उसमें डिस्कस किए